इसका ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो इस तरह कि कनाडा बहुत बड़ी यहाँ से चीजें परचेज करता है, इंडिया में मंडी है। अगर यहाँ इस तरह इस नहज पर ताल्लुकात चले गए, इस हालात पे चले गए कि सफारती जंग शुरू हो गई और एक दूसरे की वीज़े बंद कर दिए गए, तो इसका बराह रास्त जो डायरेक्ट जो नुकसान है वो इंडिया का। इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर्ड मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, अगर तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आए, मैं क्या उधर से आप आए क्यों? और सर बड़ा हंगामा है भारत में, आप जैसे देख रहे हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी नजर में तो आरजू ये G20 को नजर लगी है। ये मैं जो कुछ लोगों को शायद भारत की इतनी वो जो चढ़ाइयां थी वो पसंद नहीं आई, नजर लग गई। मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए हैं। इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया, ठीक है। अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे। आइंदा जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो या चीन के साथ या रूस के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत सरकार कनाडा को झटके के ऊपर झटके दे रही है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। उसको ये लग रहा था कि जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जो G7 मुल्क है, जो 5 आइज के मुल्क है, वो जस्टिन ट्रूडो का साथ देंगे। मगर भाई उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने सीधा जस्टिन ट्रूडो को कह दिया है कि भाई अगर आपको बयान देना था तो कुछ सबूत भी पेश करने थे। मगर ऐसा नहीं हुआ और इसी बात से ये साबित होता है कि जस्टिन ट्रूडो जो कि खुद के मुल्क में बहुत ही विरोध झेल रहे हैं, इस बयान के बाद में उनको लग रहा था कि भाई कुछ चर्चा में आ जाएंगे, मगर उनका ये दाव उल्टा गिर चुका है। उनके देश के जो लोग हैं वो भी उनके खिलाफ उतर चुके हैं। तो भाई एक अच्छे भले संबंध जस्टिन ट्रूडो ने खराब कर दिए इंडिया के साथ में, और इंडिया उसको झटके के ऊपर झटका दे रहा है। अभी और भी झटके उसको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इन्हीं सभी बातों के लेके पाकिस्तान में रोज ही चर्चा शुरू है और आज भी हम ऐसी चर्चाओं में देखेंगे कि इंडिया के बारे में और कनाडा के बारे में लोग क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद। आपका नाम? अदील। क्या करते हैं आप? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। कौन सी यूनिवर्सिटी? IT के। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल टॉपिक है और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, इंडिया और कनाडा की सबसे पहले बात करते हैं। इस टाइम डिप्लोमेटिक वे में क्लैशेस चल रहे हैं और आप को खबर होगी कि UK की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऐसे कंट्रीज़ इन्होंने इंडिया की फेवर में ऑलमोस्ट बयान दिया, स्टेटमेंट दी है। और कनाडा एक कॉर्नर पे लगता नज़र आ रहा है, कनाडा को जो है वो आइसोलेट होता नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी तक आता है, तो फिर भी इतनी इस टाइम इंडिया की जो है इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और कनाडा आइसोलेट होता नज़र आ रहा है। बात बिल्कुल ये ठीक है आपकी, ठीक है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा, ठीक है। वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे USA है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और US अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया US की बात मानता होगा या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ये है कि हमें यकीन करें, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की, 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी ज़िंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे, ठीक है। गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की या हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें
स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान आपको यू नो बेटर के इन चीज़ों से भरी हुई है, ठीक है। अच्छा बताएं भी, हमें बताएं कि मुकाबला करना है, मैं खुद मुकाबला करूंगा भारत का, लेकिन ये बताएं टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, ये बताएं आईटी में मुकाबला करना है, ये बताएं एजुकेशन में, इकोनॉमी में मुकाबला करना है। ये दौर ही नहीं है वॉर का, ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो अब डिजिटल वॉर करें किसी के साथ, ठीक है, इकोनॉमी की वॉर करें, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें। डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट किए हैं इंडिया ने, ठीक है, अगर आपके नज़र से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जो पैदाइशी, जो न्यू बॉर्न बिनाई नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए ग्लासेस इन्वेंट की है जो देख सकेंगे, हत्ता कि वो अखबार भी पढ़ सकेंगे, ठीक है। इंडिया में ये चीज़ इन्वेंट हुई है। ये मैंने अभी तक ये न्यूज़ नहीं देखी, देखने वालों में से अगर किसी को इस न्यूज़ के बारे में पता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। खैर अभी हम बात कर रहे हैं कनाडा की और इंडिया के ताल्लुकात की। क्या कहेंगे, ताल्लुकात आपको मज़ीद कितने ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने जवाबन जो है इनके जो कह लें आप सफारतकार थे कनाडा के, उन्हें कहा है कि आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। देखें, जस्टिन ट्रूडो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ही अर्ज, उन्हें 20 जो G20 हुई कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी इस मसले को उठाया कि ये इसको सीरियसली ले और इसको सीरियस लेने के साथ साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करें एंड द कल्पिटर शुड बी इन द जस्टिस, वो जस्टिस उनका ट्रायल करवाएं। उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ना तो हम प्रवोक करेंगे ना एस्केलेट करेंगे, हमारा मकसद सिर्फ ये है, और हमने अपने एलाइड के साथ, अपने एलाइज के साथ, वो कहते हैं हम इन टच हैं, ये बड़ा सीरियस मैटर है और ये कनेडियन गवर्नमेंट के लिए इसलिए सीरियस है और बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी अपने खुद मुख्तारी पे एक तमाचा लगा है, उनकी खुद मुख्तारी के ऊपर हरफ उठा है कि एक बाहर की इंटेलिजेंस आई है एंड दे हैव, उन्होंने लोगों को परचेज किया है और रेंटेड कातलों से मरवा दिया है। लेकिन सर देखें, ये कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर खुद भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप देखें, जितने भी खालिस्तान के रहनुमा होते हैं या आप कह लें कि वांटेड क्रिमिनल होते हैं, वो कनाडा में ही जाके क्यों पनाह गजीर होते हैं। आप देखें कि अगर कोई इंडिया का वैसे स्टूडेंट या बिजनेसमैन कनाडा जाना चाहे उसके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन ये खालिस्तान के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी वांटेड क्रिमिनल होते हैं, ये भाग भाग के कनाडा क्यों जाते हैं और कनाडा इनको पनाह क्यों देता है? तो ये कनेडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा दिल है, उनका दिल बहुत बड़ा है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट पर्सन है। मैं कहता हूँ उनका दिल जो है पाकिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से या मुस्लिम्स के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा एक्सपेंड दिल है। अब आप ये कहा कि आपने कहा जी जो क्रिमिनल है या जो फ्रीडम फाइटर हैं या टेररिस्ट हैं वहाँ चले जाते हैं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप देखें, आज़ादी राय, अपनी आज़ादी के लिए, अपना एक नज़रिया पेश करने के लिए अगर कोई मुल्क आपको पनाह देता है तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बरतानिया ने तो इस सब कॉन्टिनेंट में तो सारे लोगों को नौकरियां दी हैं वहाँ पर, पाकिस्तान से और इंडिया, दे डिपेंड ऑन कनाडा। अब जिस भाई सिख भाई को देखें वो कनाडा में वहाँ पर सेटल्ड है, इस तरह पाकिस्तानियों को देखें तो वो भी कनाडा में सेटल्ड है। लेकिन आप कनाडा में क्राइम रेट भी देखें ना, कितना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। ये मैम उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद इंडिया और कनाडा के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ेगी और इसके ऊपर वीज़ा जो पॉलिसी है शायद उसके ऊपर भी रिव्यू हो जाए इंडिया के हवाले से। सर इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कनेडियंस के वीज़ा सस्पेंड कर दिए। फिलहाल कोई भी कनाडा से इंडिया नहीं आ सकता, चाहे जो मर्जी पर्पज हो उनका। उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया है। अच्छा। आप कनेडियन जो है उनका मुल्क बड़ा है जोग्राफिया के एतबार से, वो वहाँ पर बेहतर मौक़े हैं रोज़गार के, हर बंदा वहाँ पर जाता है अपनी मईशत को अपने घर के लिए एक अच्छे ख्वाब और सपने हसीन लेकर, तो वहाँ पर उन्हें वापस तकवीत मिलती है। आप ये इंडिया ने अगर किया है तो इंडिया ने तो मेरा ख्याल से एक फजूल सा, जैसे बबल ब्लो नहीं करते आप, ये बबलिंग जो उड़ाते हैं, तो इस तरह एक बबल उड़ाया उसने, मेरे ख्याल से इसका कोई खास उसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला। मुझे लगता है इसका नुकसान कनाडा को होने वाला है। अगर कनाडा इंडिया के लिए वीज़ाज बंद करता है तो आप देखें हर साल 3 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, जिससे कनाडा को मिलियन ऑफ डॉलर का फ़ायदा होता है। इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट कनाडा में जाकर पढ़ता है, वहाँ पे बिजनेस भी करता है, उनकी इकोनॉमी को डेवलप करता है। तो अगर कनाडा इसका कोई रिएक्शन देता है या इंडियंस के वीज़ाज बैन करता है, सस्पेंड करता है, तो मुझे लगता है इसका नुकसान कनाडा को होगा और इस सारे मामले का नुकसान भी कनाडा को हो रहा है, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आपकी इस बात को ज़रा थोड़ा सा अपोजिट लेता हूँ।
इसका ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो इस तरह कि कनाडा बहुत बड़ी यहाँ से चीजें परचेज करता है। इंडिया में मंडी है, अगर यहाँ इस नहज पर ताल्लुकात चले गए, इस हालात पे चले गए कि सफारती जंग शुरू हो गई और एक दूसरे की वीज़े बंद कर दिए गए, तो इसका बराह रास्त जो डायरेक्ट जो नुकसान है वो इंडिया का होगा। दोस्तों, सबसे पहले कहूँगा कि ये जो शख्स अभी बात कर रहा था ये पेशे से डॉक्टर है, और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी सना अमजद जी का ही वीडियो था, उसमें भी ये मौजूद था। और ये जो है ये इंसान ऐसा लग रहा है मेरे को कि इसको अता पता कुछ भी नहीं रहता और बातें ऐसी करता है जैसे इसको सब कुछ पता है। इसको ये तक पता नहीं है कि इंडिया और कनाडा का ट्रेड कितने रुपए का ट्रेड इन दो देशों में होता है। अरे भाई, इंडिया को इसका घंटे को भी फर्क नहीं गिरने वाला। कनाडा से हम क्या लेते हैं? 7-8 बिलियन का हमारा ट्रेड है दोनों में। जितना हम उनसे लेते हैं उतना ही हम उनको देते हैं। इससे इंडिया को कुछ फायदा नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं गिरने वाला या नुकसान भी नहीं होने वाला इंडिया का। बहुत सारे मुल्क पड़े हैं इंडिया के लिए। ये जो सारा भारत में हुआ है, इसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको कहा है कि दिस इज द वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसको वाकई लग भी इसी तरह है, क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के, जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकानमी है, वहां भी घरों की इकानमी चल रही है और बहुत बुरा हालात था कनाडा से। बल्कि इससे पहले भी, इस वाकये से पहले ये नोट किया जा रहा था कि भारतीय जो हमारे कैनेडियन थे वो कनाडा को छोड़ छोड़ के तो वापस जा रहे थे। ट्रकिंग की बुरी हालत थी इकानमी, क्योंकि मेरा तो साथ नेबरिंग कंट्री है, बहुत दोस्त है, मुझे पता है वहां के इकानमी के हालात क्या थे। और जस्टिन ट्रूडो को जो है वो एक तो लिबरल पार्टी से थे, उनको ब्लेम किया जाता था। अब उन्होंने जगमीत सिंह जो एक वहां पे एक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है या न्यू डेमोक्रेट पार्टी शायद उसका नाम, उनके तकरीबन 25 के लगभग जो एमपी हैं, उनकी सपोर्ट से ही वो पहले भी बने थे और उनकी सपोर्ट की उन्हें जरूरत थी। उस पर उन्होंने उनको खुश करने के लिए ये किया है। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट जो कि कनाडा, एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा कंट्री है, उसको बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एलिगेशन के अपनी असेंबली के अंदर इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, फिर उसके ऊपर इतनी मार्केटिंग करनी, फिर सारी दुनिया को कोशिश करना, साथ लेकर उसको कन्विंस करने की कोशिश, नाकाम कोशिश। अब मैं उसके अंदर की कल की जो मैं कुछ एक चैनल पे मैंने कल भी इस पे रिसर्च करके बोली, और मैं कनाडा को बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ। और दूसरा, आपको मैंने बताया है कि मैं अपने दिन के आधा दिन तो मैं भारत में होता हूँ, क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो सरदार हैं, भारत से हैं, और सारा दिन फिर हमारे ऑफिस में भी, फोन पे भी सारी बातें, आधा दिन तो मैं प्रैक्टिकली आई लिव इन इंडिया। तो उसमें जब ये काफी गर्मा गर्मी चल रही थी, तो जो बातें हैं वो पहले तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिका की सपोर्ट लेने की कोशिश की, यूके को कन्विंस करने की कोशिश की, एक जायंट उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अमेरिका ने तो बिल्कुल जो मेरा नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थे। यूके ने एक बहुत ही ठंडी स्टेटमेंट दी जिसमें भारत का नाम तक नहीं था। फिर दूसरा उन्होंने कोशिश की, एक इनका दूसरा ग्रुप है 5 आई कंट्रीज जो इंटेलिजेंस और टेररिज्म में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वहां से स्टेटमेंट लेने की एक नाकाम कोशिश की, उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उसके बाद उनकी जो मेलानी जोली है, वो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आई है यूएस में आई है, यूनाइटेड नेशंस में। तो उन्होंने G7 की सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं उनको किया। क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लैनेट। सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकानमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में,
मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है। भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं। उससे जो भारत में ज्यादा लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको तकलीफ होगी वो। और दूसरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ जिन चीजों को हवा दी जा रही है, वो हिंदू सिख रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और साजिद सर ने काफी सही बातें की और सही बात बताई उन्होंने कि ये जो कनाडा है, इसने बेफजूल में ही इंडिया को बिना सबूत के जो इतना बड़ा बयान दिया है। आज जो उनके जो अलाय मुल्क है वो भी उनका साथ नहीं दे रहे और कनाडा अकेला गिर चुका है। दोस्तों उन्होंने G7 और जो 5 आइज ग्रुप है उनका भी सपोर्ट मांगा, मगर उन्होंने भी साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि भाई अगर इतना बड़ा बयान देना था तो सबसे पहले आपके पास कुछ सबूत होने जरूरी थे। तो आज ट्रूडो मुंह पे गिर चुका है और इंडिया उसको धक्के के ऊपर धक्का देते जा रहा है। भाई अभी तो वीज़ा भी बैन कर दिया है, तो और भी बहुत सारे झटके उसको लगने वाले हैं दोस्तों। तो और ये जो पाकिस्तान का जो बंदा कह रहा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन है वो 1ली से 10वीं तक के एजुकेशन में सिर्फ इंडिया और इंडिया के खिलाफ बातें सिखाई जाती है, तो जाहिर है वो जो डॉक्टर साहब थे जो कि जाहिलाना बातें कर रहे थे, तो ऐसे गधे लोग पाकिस्तान में ज़्यादातर मिलेंगे, क्योंकि इंडिया के बारे में टोटली निगेटिव बातें ही पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। कुछ बंदे हैं जो कि रियलिटी जानते हैं, फैक्ट पे बातें करते हैं, मगर वो जो था जो खुद को डॉक्टर कहलाता है वो तो डॉक्टर कहलाने के लायक भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसको जानकारी टके की भी नहीं है। इंडिया और कनाडा का ट्रेड कितना है ये तक उसको पता नहीं है। बातें कर रहा है कि इंडिया का नुकसान होगा इसमें। अरे भाई इंडिया का कोई नुकसान नहीं होने वाला, इंडिया को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। कनाडा से इतना बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होता, 7-8 बिलियन का ही सिर्फ हमारा ट्रेड चलता है दोस्तों। नुकसान तो कनाडा का है, क्योंकि आज दुनिया में बदनाम कनाडा हो रहा है। तो खैर दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की आदत तो कभी नहीं जाएगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।